हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स डेवलपर। आज हम देखने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस में हम स्टॉप वॉच कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और उसमें रिएक्ट बूटस्ट्रैप मैंने सेटअप किया और आप देख सकते हैं कि सिंपल रिएक्ट का टेम्पलेट यहाँ पे रन किया है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट हाउ टू इम्प्लीमेंट स्टॉप वॉच इन रिएक्ट जेएस। तो यहाँ पे हम पहले ये रिएक्ट टेम्पलेट के सारी जो फाइल्स है हम डिलीट कर देते हैं। app.js, remove this। यहाँ पे लिख देते हैं स्टॉप वॉच। हम देख लेते हैं app.css में कोई कुछ काम का नहीं है। यहाँ पे ये क्लास भी रिमूव कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉप वॉच आ गया। अब हम पहले क्या करते हैं कि अ, हम एक स्टॉप वॉच का कंपोनेंट बना देते हैं। मीन्स वो उसमें सारा स्टॉप वॉच का लॉजिक सेव होगा। मीन्स हम पहले कंपोनेंट्स का फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। उसमें हम स्टॉप वॉच किया फ़ोल्डर, उसमें हम index.js क्रिएट करते हैं। ES6 की मदद से हम रिएक्ट का स्टार्टर, यहाँ पे स्टॉप वॉच, यहाँ पे हम ये रिमूव करके डायरेक्ट स्टॉप वॉच इंपोर्ट करते हैं। स्टॉप वॉच, ओके। नाउ सेम ही आउटपुट है, हमने सिर्फ कंपोनेंट अलग किया है। अब हम यहाँ पे यूज स्टेट का यूज करके हम पहले स्टेट वेरिएबल बना लेते हैं। मीन्स यूज स्टेट से हम पहले एक वेरिएबल लेते हैं कि या अपनी जो स्टॉप वॉच है वो एक्टिव है या नहीं है। तो इसके लिए हम इज एक्टिव की एक वेरिएबल लेंगे। बाय डिफॉल्ट इज एक्टिव फॉल्स होगा। दूसरा वेरिएबल लेते हैं कि यूज स्टेट की मदद से हम वेरिएबल बना लेते हैं कि इज पॉज्ड और नॉट। तो इस पॉज की वैल्यू अगर ट्रू होगी तो वो पॉज होगा, वरना नहीं होगा। तो बाय डिफॉल्ट पॉज भी फॉल्स हो ही होगा, फॉल्स होगा। और हम एक टाइम, जो टाइम इंक्रीमेंट करेंगे उस उसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं। यू टाइम, टाइम करंट टाइम कुछ भी ले सकते हैं। नाउ हम यूज इफेक्ट का यूज करके यूज इफेक्ट्स में हम डिपेंडेंसी मीन्स जितनी बार भी इज एक्टिव और इस पॉज की वैल्यू चेंज होगी उतनी बार ये यूज इफेक्ट रन होगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि लेट इंटरवल, पहले इंटरवल नल होगा। और नाउ नहीं, यहाँ पे हम नल नहीं लेते, सेट इंटरवल करते हैं। सेट इंटरवल हम हर 10 मिली सेकंड, आपको पता है कि 1000 मिली सेकंड इक्वल टू 1 सेकंड। अगर हमें हर एक सेकंड का इंटरवल चलाना हो तो हम हमें यहाँ पे 1000 मिली सेकंड्स लिखना होगा। लेकिन हमें यहाँ पे हर 10 मिली सेकंड्स पे चलाना है। उसमें क्या होगा कि हम जो टाइम है, तो हम पुराना टाइम है जो उसमें 10-10 मिली सेकंड ऐड करेंगे हर 10 मिलीसेकंड्स पे। और बाद जब भी हमारा कंपोनेंट अनमाउंट होगा तो हम क्लियर इंटरवल कर देंगे हमारा इंटरवल। लेट्स चेक, हम यहाँ पे कंसोल बदल लेते हैं। हम टाइम टाइम प्रिंट कर देते हैं।
हमें यहाँ पे यूज स्टेट यूज इफेक्ट डिफाइन करना होगा। इस इनिशियल स्टेट, पहले टाइम हमें इनिशियल 0 लेना होगा। अभी आप अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ के कंसोल हो रहा है हर 10 मिलीसेकंड्स पे। अब हमें यहाँ पे कंडीशन डालनी होगी कि यहाँ पे पहले नल ही ले लेते हैं, फिर इफ कंडीशन की इज एक्टिव, हमारी स्टॉप वॉच एक्टिव होनी चाहिए और हमारी स्टॉप वॉच पॉज्ड नहीं होनी चाहिए, मीन्स पॉज की वैल्यू फॉल्स होनी चाहिए, तभी इंटरवल की वैल्यू ये सेट होगी। तो हमें इंटरवल में यहाँ पे सेट कर देंगे। इसका मीनिंग कि जब भी हमारी स्टॉप वॉच एक्टिव है और उसकी वैल्यू पॉज नहीं है, वो पॉज नहीं है, तब 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 ये इंटरवल की वैल्यू इंक्रीज होगी, वरना नहीं होगी, वरना इंटरवल नहीं होगा। नाउ चेक कर लेते हैं। पहले हमारी स्टॉप वॉच फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, इसलिए नहीं होगी। अब हम यहाँ पे हमें हमने यहाँ पे रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज किया है, तो डायरेक्ट रिएक्ट बूटस्ट्रैप का बटन यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे मैन्युअली इंपोर्ट कर देता हूँ मैं। हाँ, IMP रिएक्ट बूटस्ट्रैप। मैंने आगे भी कई प्रोजेक्ट्स में रिएक्ट बूटस्ट्रैप का यूज किया है, तो आप मेरी चैनल में जाके देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे बटन है, हम स्टार्ट का बटन ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं ऑन क्लिक, ऑन क्लिक एंड स्टार्ट। हम यहाँ पे 3 फंक्शन ले लेते हैं, एक हैंडल स्टार्ट, एक एक हैंडल पॉज। और यहाँ पे हम तीसरा वेरिएबल ले लेते हैं कि हैंडल रीसेट। तो हम यहाँ पे 3 बटन बना लेते हैं। हाँ, स्टॉप, रीसेट, स्टार्ट, स्टॉप और रीसेट। हाँ, यहाँ पे हैंडल पॉज, हैंडल रीसेट। यहाँ पे ऑलरेडी बटन डिक्लेयर, ये एरर दे रहा है। अच्छा, नाउ लेट्स चेक। यहाँ पे 3 बटन आ गए, स्टार्ट, स्टॉप और रीसेट का। तो अब हमें हैंडल स्टार्ट में क्या करना होगा कि हमारी जो एक्टिव का स्टेट है वो हमें ट्रू करना होगा, तो हमारी स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, हो गई स्टार्ट। अभी हमें हैंडल पॉज में क्या करना होगा कि हमारा जो सेट इज पॉज्ड है, तो हमारी पुरानी वैल्यू जो है, मीन्स उसका उल्टा करना होगा। तो हम नॉट लगा के कर सकते हैं डायरेक्ट, या और दूसरा रास्ता हम यहाँ पे पूरा ना लेके उसका कुछ भी कर सकते हैं। और हैंडल रीसेट में क्या होगा कि सबसे पहले तो हमें टाइम एक टाइम की वैल्यू 0 करनी होगी और सेट इज एक्टिव की वैल्यू करनी होगी फॉल्स, यानी कि हमें हमारी स्टॉप वॉच बंद करनी होगी और टाइम की वैल्यू भी 0 करनी होगी। तो हम इसलिए मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। नाउ चेक, लेट्स चेक। हम अगर हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट हो गई, हम स्टॉप करते हैं तो स्टॉप हो गई, फिर से स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो फिर से वही से स्टार्ट होगी। और हैंडल रीसेट से हम रीसेट 0 हो गई, फिर से स्टार्ट करते हैं तो हम चेक करते हैं।
और यहाँ पे हम सेट इज पोस्ट को भी ट्रू कर देते हैं। देखते हैं आप। देखो पहले हमने स्टार्ट, सॉरी, यहाँ पे फॉल्स आएगा। देखिए पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर मैंने स्टॉप किया। अब अब फिर से स्टार्ट करता हूँ तो वही से स्टार्ट होगा। स्टॉप किया, फिर से स्टार्ट करता हूँ, वही से स्टॉप, रीसेट, फिर से स्टार्ट करता हूँ, वही से हो गया। ओके, नाउ हमें क्या करना होगा, हमारी फंक्शनैलिटी तो हो गई है। अब हमें हमारे डिस्प्ले में जो हॉवर सेकंड मिली सेकंड जो भी डिस्प्ले होगा, हम वही वो सेट करते हैं। सो नाउ पहले तो हम ये div की वैल्यू, हमने बूटस्ट्रैप यूज किया है इसलिए हम सेट कर देते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स, फ्लैग कॉलम, फ्लैग्स कॉलम हो गया, जस्टिफाई करते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम कंटेनर ही ले लेते हैं डायरेक्ट। कंटेनर रिएक्ट बूटस्ट्रैप का, वो वहाँ पे ऑटो इम्पोर्ट हो गया है। अब उसमें एक रो में आएगा हमारा स्टॉपवॉच का हेडिंग, H1 टैग में स्टॉपवॉच रो डिफाइन करनी होगी हमें। हम्म, फिर एक रो में हमें लेना होगा ये तीनों बटन। मीन्स एक रो की एक कॉलम में ले सकते। यहाँ पे हम कंडीशन देनी होगी बटन के कंडीशन कि अगर हमारी स्टॉपवॉच इज एक्टिव, अगर ट्रू है तो हमें कौन सी वैल्यू दिखानी है। अगर हमारी स्टॉपवॉच की वैल्यू ट्रू है तो हमें दिखाना है हमारे ये दो बटन्स, यानी कि हमारी स्टॉपवॉच तो स्टार्ट ही है। तो एक काम करते हैं, इसे बाहर ले लेते हैं और उसके हिसाब से ही रो हम डिफाइन कर देते हैं। कि अगर हमारी जो स्टॉपवॉच है वो एक्टिव है तो ये रो आएगी, वरना ये रो आएगी। ओके। हाँ, तो पहले हमारे जो चेक कर रहे थे कि हमारी जो स्टॉपवॉच की एक्टिव है तो हमें सिर्फ स्टॉप और स्टार्ट का हमें सिर्फ स्टॉप और रीसेट का बटन देना होगा, वरना हमें सिर्फ स्टार्ट का बटन देना होगा। सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ से ये डिलीट होगा। देखिए स्टार्ट चालू हो गई, स्टॉप, रीसेट, स्टार्ट। और, और यहाँ पे हमें और चेक करना होगा कि माई स्टॉपवॉच तो एक्टिव है, लेकिन पॉज है। तो हमें पॉज और अनपॉज के लिए यहाँ पे कॉलम कि अगर हमारी स्टॉपवॉच पॉज्ड है तो हमें ये कॉलम दिखानी होगी, वरना हमें दिखाना होगा स्टार्ट का बटन। हमने फंक्शनैलिटी में स्टार्ट का बटन में सेम ही चीज किया। देखिए हम स्टॉप किया, स्टार्ट आ गया, स्टार्ट किया, रीसेट किया, स्टार्ट किया,
यहाँ पे इस पॉज की वैल्यू अगर ट्रू है तो स्टार्ट आएगा वरना स्टॉप आएगा। सॉरी, माय मिस्टेक। मैं पहले रिफ्रेश देखो, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, स्टॉप किया, स्टार्ट किया, स्टॉप किया, रीसेट किया, स्टार्ट किया, स्टॉप किया, रीसेट किया। ओके, डन। नाउ टाइम टू डिस्प्ले। हम यहाँ पे पीते हम हम क्या लेंगे, यहाँ पे एक रो लेंगे। रो में एक ही कॉलम में सब आएगा। कॉलम का क्लास नेम आएगा डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। अब यहाँ पे हम पी टैग लेंगे। यहाँ पे हमारे आएगी मिनट, मिनट, सेकंड्स। लेट्स, हम ये डिफाइन नहीं करते। तो हमने जो भी यहाँ पे टाइम सेट किया है वो मिली सेकंड्स में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा कि हमारा जो भी टाइम है, पहले तो टाइम है, तो टाइम को हमें मैथ डॉट फ्लोर, उसमें क्या करना होगा कि टाइम है उसको हमें 100 से डिवाइड करना है। नहीं, 10 से डिवाइड करना है क्योंकि हमारा टाइम मिली सेकंड्स में है। और 10 के हम कर देंगे तो उसको हमें मॉड्यूलो करना होगा 100 से, क्या, क्योंकि 100 मिली सेकंड इक्वल टू 1 सेकंड। लेट्स चेक दिस। देखो, आ गया ये मिली सेकंड। अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि जो 100 है वो तो हो गया है, लेकिन देखो 99 आ गया, मीन्स 100 मॉड्यूलो वाला लॉजिक लगा। अब यहाँ पे क्या करना होगा कि अगर देखो सिंगल डिजिट है तो हमें वो भी वैल्यू दो डिजिट में दिखानी है। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम 0 ओपन कर देंगे हमारी वैल्यू में, फिर उसको हम पहले हमने 0 ओपन कर दिया, यानी कि क्या होगा अब हर हर एक में आगे 0 ओपन हो जाएगा और उसको हम स्लाइस कर देंगे लास्ट दो डिजिट के। अगर हमारा एक डिजिट है तो 0 और एक आएगा। अगर दो शब्द है, मीन्स दो डिजिट है, तो 0 1 2 है अगर, तो उसके सिर्फ 1 2 ही लेना है, तो हम स्लाइस करेंगे उसको। देखो अब यहाँ पे स्लाइस होगा। देखो सिर्फ दो ही नंबर में आ रहे हैं। देखो, नाउ हम ये लॉजिक ऊपर भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फॉर सेकंड्स एंड फॉर मिनट्स। तो अब ये हम यहाँ के क्या करना होगा कि देखो, अब क्या होगा कि 1000 मिली सेकंड मीन्स 1 सेकंड। तो हमें टोटल थाउजेंड्स, हाँ, यहाँ पे तो सिंपल लॉजिक है। हमारा जो टाइम है उसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमें सेकंड्स में मिल जाएगी वैल्यू। और और यहाँ पे हमें 60 सेकंड्स इक्वल टू 1 मिनट करना है, तो हम मॉड्यूल और 60 करेंगे। देखो, और ये भी लिख ही लेते हैं कि अगर हमें 1 मिनट में कितनी मिली सेकंड्स आएगी वो देखनी है, तो हमें डिवाइड बाई 60,000 करना होगा, क्योंकि 1 सेकंड में 1000 है तो 60 सेकंड में 60,000, और उसको भी मॉड्यूलो करना होगा 60 से।
देखो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया। देखो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड्स, 7 सेकंड्स, 8 सेकंड्स, 9, 10। हम 60 तक यहाँ चला सकते हैं। 1 मिनट वेट करते हैं। अगर आपको आगे और फोर्थ वैल्यू चाहिए हॉवर की, तो आप हॉवर में लिख सकते हैं 36 लैक्स। डिवाइड डिवाइड में लिख सकते हैं 36 लैक्स। आपको चेक करना हो तो मैं एक बार दिखा देता हूँ हॉवर्स में भी। देखिए यहाँ पे 60 सेकंड इक्वल टू अब 1 मिनट हो गई। मीन्स हमारी स्टॉप वॉच काम कर रही है। हम स्टॉप करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे, वहीं से स्टार्ट होगी। फिर से स्टॉप करेंगे, स्टार्ट करेंगे, हमारी वैल्यू वहीं से स्टार्ट होगी। हम रीसेट कर देंगे 0 0, फिर स्टार्ट करेंगे 0। ओके, रीसेट कर देंगे, स्टार्ट। ओके, हमारी स्टॉप वॉच यहाँ पे बन गई है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पे मैंने डिज़ाइन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया है। आपको अगर कोई भी प्रोजेक्ट का आइडिया है, यानी कि वो प्रोजेक्ट आपको देखना है कैसे बनता है, मिनी प्रोजेक्ट, रिएक्ट का कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।